दोस्तों आपने ऐसा तो कई बार सुना होगा कि हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। लेकिन क्या आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और कैसे किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कैसे किया जाता है? और क्या आपको पता है जो हमारे जो घरों में लाइट आती है उसमें भी कनेक्शन होता है, वो कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज या फिर पैरेलल? और क्या आपको ये पता है कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसे करते समय हमारा लाइट डिम क्यों होता है? दोस्तों ऐसे ही कुछ अमेजिंग इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन के आंसर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इस एक ही वीडियो के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है निहार और आप देख रहे हैं मिस्टर होम एक्सपेरिमेंटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक से टॉपिक के बारे में बात करने वाला है, लेकिन ये टॉपिक बेसिक होने के साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को इसके बारे में पता रहना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि वीडियो में और भी मज़ा आ सके। और अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं, आपके जो भी ग्रुप्स और दोस्त हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी क्लास में हो, ये बेसिक है, सभी को पता रहनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं, चलिए, कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो सीरीज कनेक्शन समझने से पहले हमें समझना होगा कि कनेक्शन क्या होता है। कनेक्शन मतलब कि किन्हीं दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करना, मतलब कि जोड़ना, तो वो हमारा हो जाता है कनेक्शन। और फिर सीरीज क्या होता है? तो सीरीज जैसे कि आप क्रिकेट का मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में होता है, मान लीजिए कि 5 मैच का सीरीज है। तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि एक मैच होगा फिर डायरेक्ट 5वां मैच हो जाता है। तो पहले पहला मैच होगा, फिर दूसरा मैच होगा, ऐसे करते करते 5वां मैच तक जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक के बाद एक होता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्रिकेट के फ़ैन है कि नहीं। और अभी आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला 19 सितंबर से, तो आप अपना फेवरेट टीम भी बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो आई होप कि समझ गए कि आपकी सीरीज़ क्या होता है। मतलब कि सीरीज़ कनेक्शन में भी वही होता है कि एक के बाद एक कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को एक के बाद एक ऐसे एक लाइन में कनेक्ट करना को हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हमें देखना है क्या, सीरीज कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सीरीज कनेक्शन है कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को एक सीध में या फिर एक के बाद एक कनेक्ट करना। तो वही मैंने उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कनेक्टिंग टू और मोर अप्लायंसेज या फिर ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर वन आफ्टर दी अनदर। मतलब कि जैसे कि एक के बाद एक कनेक्ट करना। जैसे कि आप डायग्राम से यहाँ अच्छा समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एक डॉट पैटर्न में लिया है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, हम इसे अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा पावर सोर्स है जहाँ से हमारा सप्लाई आ रहा है। मान लीजिए कोई ये बैटरी है एक, ठीक है, तो उसका एक ये पॉजिटिव वायर है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पॉजिटिव वायर है और ये एक नेगेटिव वायर है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, ठीक है। तो इतने सारे अप्लायंसेज है, कुल टोटल अप्लायंसेज है 1 2 3 4 5 6, तो 6 अप्लायंसेज टोटल में है, ठीक है। तो ये है हमारा पावर सप्लाई। तो हमें कैसे हमने कनेक्शन किया है वो देखिएगा। इससे हमने इसको कनेक्ट किया, फिर इसी के सीध में हमने इसको किया, फिर इसी के सीध में हमने इसको किया, फिर इसी के सीध में हमने इसको किया, फिर इसको किया, और फिर जो नेगेटिव वायर है उसको डायरेक्ट लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। मतलब कि एक के बाद एक कनेक्ट किया है। ऐसा नहीं हमने किया है कि दो यहाँ पे लाया है और फिर मान लीजिए कि हम एक वायर फिर यहाँ से यहाँ भी ले आ रहे हैं और फिर एक वायर हम यहाँ से यहाँ ले आ रहे हैं, तो ये दूसरा कनेक्शन ही हो जाएगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। लेकिन हमने ये बस ये हमने नहीं किया है, हमने बस एक सीधी लाइन में किया, ऐसे 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 किया है हमारा, फिर ऐसे आया, ऐसे ऐसे, और फिर ये रिटर्न हो गया है नेगेटिव वायर के द्वारा। तो ये क्या है हमारा सीरीज कनेक्शन। तो आप बस बेसिक में भी समझिए, डिटेल में हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में। मतलब कि इसे हम मान लीजिए ये हमारा जो तीन है, ये तीन हमारा बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा दो टर्मिनल्स है हर बल्ब पे, ये पॉजिटिव वाला है, मान लीजिए दो टर्मिनल्स हमारे हर बल्ब पे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया है एक बैटरी लिया है, सेल लिया है, कोई भी 1.5 वोल्ट का यहाँ ले लीजिए। तो कोई भी ये हमने सेल लिया, ठीक है। इससे दो वायर्स हमारे निकलेंगे, ठीक है। एक निकलेगा हमारा पॉजिटिव वायर, मान लीजिए हमारा पॉजिटिव वायर निकला, और एक निकलेगा हमारा नेगेटिव वायर जो कि होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये हमारे दो वायर्स निकल गए। अब सीरीज अगर कनेक्शन हमें करने के लिए बोला जाए तो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक के बाद एक हमें बस कनेक्शन कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। तो हमें कैसे कनेक्शन करना है, ये हम पॉजिटिव वायर को लाके इसके पहले टर्मिनल में जोड़ देंगे, नेगेटिव वायर को भी वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर हम एक दूसरा वायर लेंगे, उससे इन दोनों को जोड़ेंगे, और फिर एक और दूसरा वायर लेंगे जिससे कि इन दोनों को जोड़ेंगे। मतलब कि एक के बाद एक हम जोड़ रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसका जो एक टर्मिनल बचा उससे हम इस वाले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को लाके मैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। और हम क्या देखेंगे कि हमारे जो तीनों बल्ब हैं,
वो ग्लो करने लगते हैं, मतलब कि तीनों बल्ब हमारे जलने लगेंगे। इस बैटरी से हमने इनका सीरीज में कनेक्शन किया है, मतलब कि एक के बाद एक किया है, ठीक है। और चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज कनेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। अब हमने फिर से वही केस लिया है, एक हमने सेल लिया है 1.5 वोल्ट का और 2 बल्ब लिए हैं, और फिर यहाँ से हमने पॉजिटिव वायर निकाला है और यहाँ से नेगेटिव वायर है। तो अब मान लीजिए फिर से हम वही कनेक्शन कर दे रहे हैं सीरीज़ में, इस वाले को इससे कर दे रहे हैं और फिर एक दूसरे वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं, और फिर बैटरी के नेगेटिव वायर को इस वाले बल्ब के दूसरे टर्मिनल से मैच कर दे रहे हैं। तो हमारा जो बल्ब होगा वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। ये तो हम समझ गए थे पहले ही, सीरीज कनेक्शन ऐसे ही किया जाता है। अब हम समझते हैं कि अगर इनमें से एक भी वायर को निकाल देते हैं तो हमारा ये बल्ब जो है, दोनों बल्ब जलेगा या फिर कौन बुतेगा या फिर दोनों बुझ जाएगा, तो वो उसे हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम जैसे कि पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 वायर है, एक ये बैटरी का पॉजिटिव वायर और एक वायर जिससे कि हमने इन दोनों बल्ब को कनेक्ट किया है, और एक ये बैटरी का नेगेटिव वायर, ठीक है। मान लीजिए कि हम इन तीनों में से एक वायर को निकाल देते हैं, ये वाले वायर को मान लीजिए हम निकाल देते हैं और यहाँ पे बस ये एक ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि वायर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बस ये समझिएगा वायर यहाँ पे नहीं है, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? जी हाँ, आपने सही सोचा है कि ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिल्कुल ग्लो ये बल्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला केस क्या था कि बैटरी से यहाँ पे सप्लाई आ रही है हमारी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और फिर ये वायर हमारा कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है यहाँ, फिर इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में जा रहा है, तो ये बल्ब तो जलेगा ही, और फिर ये वाला बल्ब भी जलेगा, और फिर रिटर्न पाथ में हमारा ऐसे ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वापस चला जा रहा है, मतलब कि ऐसे आ रहा है और फिर यहाँ से यहाँ और फिर वापस रिटर्न, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया कि हमने इस वाले वायर को निकाल दिया। तो ये केस 2 हम देख लेते हैं। जब हमने ये वायर, इन दोनों के कॉन्टैक्ट वायर को निकाल दिया है, तब क्या होगा? तब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कि पॉजिटिव सप्लाई आई बैटरी की इस टर्मिनल तक, ठीक है, और बैटरी की नेगेटिव सप्लाई इस टर्मिनल तक आई, ठीक है। लेकिन ये दोनों बल्ब तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे वायर रहता, जैसे कि हमने केस 1 में देखा था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था इस केस में, तो यहाँ पे वायर था हमारा, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे वायर को निकाल देंगे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा। करंट यहाँ से आया यहाँ तक, लेकिन फिर उसको जाने का वापस जगह ही नहीं है। ऐसे तो नहीं यहाँ से ये उड़ के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और फिर इससे रिटर्न हो जाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। अगर इसको एक कंटिन्यूस पाथ चाहिए, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तब भले सर्किट पूरा हो जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन इस केस में, केस 2 में, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है और फिर यहीं पर रह जा रहा है, और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहीं पर रह जा रहा है। अगर ये वायर, ये दोनों कनेक्टेड रहते तब हमारा बल्ब ग्लो करता। अब आप समझ गए होंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, और सीरीज कनेक्शन में अगर, और फिर क्या होता है अगर हम सीरीज कनेक्शन में सीरीज में किसी को कनेक्ट किए और एक भी वायर निकाल देते हैं, तो दोनों बल्ब हमारा, जैसे कि आप ऊपर वाले केस में यहाँ पे देखेंगे, तो एक भी वायर हमने निकाल दिया तो ये दोनों बल्ब हमारा बुझ जाएगा, दोनों बल्ब हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाँ, एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सीरीज कनेक्शन करते टाइम हमारा बल्ब डिम क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर से मैंने वही केस बनाया है कि यहाँ से पॉजिटिव लाया और फिर यहाँ से नेगेटिव और फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए कनेक्टिंग वायर्स है, ठीक है। तो इस बार मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ली है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर सिर्फ एक ही वायर रहता, मान लीजिए कि ये नेगेटिव वायर को हमने यहाँ तक ना ले जाकर सिर्फ यहीं पे ख़त्म कर दिया रहता और फिर इन वायर्स को हटा दिया रहता, तब हमारा क्या होता कि बस यही बल्ब जलता। तब पूरा का पूरा जो 9 वोल्ट है वो सिर्फ इसी बल्ब में जाता, जो ये जो 9 वोल्ट बैटरी का है वो सिर्फ इसी बल्ब में जाता। लेकिन इस केस में क्या है कि हमने इस नेगेटिव वायर को यहाँ तक ला के जोड़ा है और इन दोनों बल्ब्स को भी हमने जोड़ा है एक कनेक्टिंग वायर से, इन तीनों बल्ब्स को हमने जोड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो 9 वोल्ट है, बैटरी का तो बस 9 ही वोल्ट है, तो 9 वोल्ट जा रहा है तो वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है और हमारा 3 बल्ब है,
तो 9/3 हो जाएगा, यानी कि 3 वोल्ट पर बल्ब, मतलब कि हर बल्ब में 3 ही वोल्ट सप्लाई जाएगा। जैसे कि यहाँ से हमने आया तो यहाँ पे 3 वोल्ट जाएगा, फिर यहाँ पे 3 वोल्ट जाएगा और फिर यहाँ पे 3 वोल्ट जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ऐसा पैरेलल में नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में नहीं होगा, पैरेलल में आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, तो उसमें हम देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होगा। ये सिर्फ सीरीज़ ही में होता है। जब हम 3 बल्ब या फिर 2 या 2 से ज़्यादा बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं हम सीरीज़ में, तब हमारा जो बल्ब है वो डिम हो जाएगा। जबकि जो हमने केस 1 लिया था कि नेगेटिव वायर को हमने बस यहाँ से ला के जोड़ दिया और इन वायर्स को हमने हटा दिया है, तब सिर्फ यही बल्ब हमारा कनेक्टेड है, तो पूरा का पूरा 9 वोल्ट इसी में जाएगा। तब इसकी सप्लाई क्या होगी, 3 वोल्ट नहीं होगी, 9 वोल्ट होगी, ठीक है। इसीलिए ये बल्ब और ब्राइटली ग्लो करेगा। जबकि इस केस में ये तीनों बल्ब में जा रहा है सप्लाई, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 वोल्ट पर बल्ब, यानी कि 3 वोल्ट एक बल्ब में जा रहा है, यानी कि बल्ब डिम हो जाएगा हमारा एक बल्ब के कंपैरिजन में। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि सीरीज कनेक्शन में हमारा बल्ब डिम क्यों जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं अपने सर्किट में तो उसका टोटल वैल्यू क्या होगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया रखा है पिछले वीडियो में मेरे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हो, या फिर आप आई बटन ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उसे दबा के भी आप वीडियो देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, ये होता है, ऐसे आप शायद जानते भी होंगे। और रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है ओम, जो उसका ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम, और ओम का ये सिंबल है, ठीक है। अब आता है हमारे पॉइंट पर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। तो मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है, यहाँ पे एक सेल है 1.5 वोल्ट का, 3 ये हमारे बल्ब हैं, और यहाँ से हमारा पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव वायर है। तो और ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, तो ये 3 हमारे रेजिस्टेंस है, तो इसे हम R1, R2 और R3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं। अब जैसे कि ये एक सर्किट पूरा हो गया, तो ये हमारा जो ये तीनों जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अब पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका अगर वैल्यू है 8 ओम, जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स, तो पहला रेजिस्टेंस यानी कि R1 का हमारा वैल्यू कितना है 8 ओम, दूसरे का है हमारा 10 ओम और तीसरे का हमारा 12 ओम, तो तीनों का अलग अलग है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है R टोटल, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आपको जितना भी है रेजिस्टेंस, आपको बस बिना कुछ सोचे समझे बस आपको जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब की वैल्यू दी हुई है, बस आपको सबको ऐड करते चलना है, आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आप सबको बस ऐड कर दीजिए, सबके वैल्यू को, आपका टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हम इस केस में बात करते हैं इस सर्किट में कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो R1 जैसे कि मैंने आपको बताया R टोटल इक्वल्स टू R1 है हमारा 8 ओम प्लस R2 हमारा है 10 ओम, R3 है हमारा 12 ओम। अगर यहाँ पे कोई और R4 होता तो हम उसे भी वैल्यू ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम बस इतना ही रहने देते हैं। तो इसे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 8, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाता है 10 प्लस 8 प्लस 12, यानी कि हमारा 30 ओम। तो ये हमारा क्या निकल के आया, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जब भी होगा ये फार्मूला सिर्फ सीरीज में ही काम आएगा, आपको जो पैरेलल कनेक्शन है जिसे हम आगे देखेंगे उसमें ये काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको वही बताया कि सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला, अगर रेजिस्टेंस हो हमारे सर्किट में तो उसका वैल्यू टोटल कैसे निकाला जाए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस हैं R4 R5 R6 जितने भी हैं सबको बस आपको ऐड कर देना है, सबके वैल्यू को, आपके टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस केस में मैंने आपको बताया 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, 8 ओम 10 ओम और 12 ओम का, ठीक है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया आपको, 8 ओम प्लस 10 ओम प्लस 12 ओम, यानी कि 30 ओम निकल के आ जाता है हमारा। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ये क्या है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। तो ये बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको बस इसे ध्यान में रखना है। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जब भी होगा सिर्फ
और सिर्फ सीरीज़ कनेक्शन में होगा। पैरेलल का कुछ और फार्मूला होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस एक लास्ट टॉपिक है सीरीज़ कनेक्शन में, बहुत ही छोटा सा है कि सीरीज़ कनेक्शन में ये जैसे कि एक बैटरी है, सेल है, तो सीरीज़ कनेक्शन में बैटरी लाइफ जो है वो बढ़ जाता है और पैरेलल कनेक्शन में बैटरी लाइफ घट जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि सीरीज़ कनेक्शन, जब हम सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो बैटरी लाइफ हमारा बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी बैटरी है वो हमारा ज़्यादा देर तक चलेगा। अगर हम सेमी बैटरी लें 1.5 वोल्ट का ही लें, सीरीज़ से पहले सीरीज़ में कनेक्शन करें और फिर पैरेलल में करें, तो सीरीज़ कनेक्शन जब हम करेंगे तो तब वो 1.5 वोल्ट का ही बैटरी हमारा ज़्यादा देर चलेगा, जबकि पैरेलल कनेक्शन में बैटरी लाइफ कम हो जाता है, यानी कि बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाता है, बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो वही 1.5 वोल्ट का बैटरी पैरेलल में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सीरीज़ में ज़्यादा देर तक चलेगा। इसका रीज़न सिंपल सा है कि सीरीज़ कनेक्शन में जैसे कि हम लाइन बाय लाइन कनेक्शन करते हैं तो एक ही बैटरी का सप्लाई तीनों बल्ब में जाता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो हम आगे देखने वाले हैं, कि अलग अलग बल्ब में अलग अलग सप्लाई जाता है, जिससे कि ज़्यादा करंट लॉस होता है। ज़्यादा करंट लॉस होता है मतलब कि बैटरी हमारे जल्दी ड्रेन हो जाता है। तो ये बस एक छोटा सा पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज कनेक्शन में बैटरी लाइफ हमारा बढ़ जाता है और पैरेलल में हमारा बैटरी लाइफ घट जाता है। तो ये टोटल हमारा हो चुका है ख़त्म सीरीज कनेक्शन। तो ये सीरीज कनेक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब चीज़ समझ गए होंगे अच्छे से सीरीज कनेक्शन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो अब हमें देखना है क्या पैरेलल कनेक्शन। ये भी कुछ उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए इसका डेफिनेशन है, इन दिस कनेक्शन द ओरिजिनल वायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पाथ्स बिफोर रिकम्बाइनिंग टू कंप्लीट द सर्किट। इसका क्या मतलब है, पहले ये समझिए ओरिजिनल वायर्स क्या होता है। ओरिजिनल वायर्स का मतलब है आपका जो बैटरी का वायर है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिएगा तो ये दो बैटरी का वायर्स है, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। तो ये दो क्या है, हमारा ओरिजिनल वायर्स है। और जो कनेक्टिंग वायर्स है, ये जो एक्स्ट्रा वायर्स हमने लगाए हैं इन सब बल्ब को कनेक्ट करने के लिए, ये हो जाता है हमारा कनेक्टिंग बल्ब। और जो बैटरी वाला वायर है वो है हमारा ओरिजिनल वायर। ठीक है, तो इन दिस कनेक्शन द ओरिजिनल वायर्स यानी कि द बैटरी वायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पाथ्स। मतलब कि अलग अलग रास्तों में हमारा जो बैटरी वाला वायर है वो डिवाइड होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होगे, बैटरी वायर आया है यहाँ से, लेकिन वो 3 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो गया है। एक वायर यहाँ से गया है, फिर दूसरा वायर यहाँ गया है और फिर तीसरा वायर यहाँ गया है। आगे डेफिनेशन में है, आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स बिफोर रिकम्बाइनिंग टू कंप्लीट द सर्किट। सर्किट कंप्लीट होगा तभी ना ये बल्ब ग्लो करेगा। तो सर्किट तो कंप्लीट करना ही है। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए सर्किट कंप्लीट किससे होगा, ओरिजिनल वायर से ही होना है। जो बैटरी का जो नेगेटिव वायर है उसी को हमें लगाना पड़ेगा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब जो एक्स्ट्रा वायर्स है, सबको तो रिकम्बाइन करना ही पड़ेगा। तो वही है बिफोर रिकम्बाइनिंग टू कंप्लीट द सर्किट, मतलब कि सर्किट कंप्लीट होने से पहले ये सब वायर्स रिकम्बाइन होता है। अब आप डायग्राम से समझिए, ये जैसे कि हमारा सेल है, ये पॉजिटिव वायर निकला, ये नेगेटिव निकला, और ये हमारे 3 बल्ब है। ठीक है, अब इन तीनों को हमने कनेक्ट किया है, लेकिन सीरीज कनेक्शन की तरह नहीं किया है। सीरीज कनेक्शन में हम क्या कर रहे थे कि ये बैटरी है मान लीजिए, फिर यहाँ से एक वायर है, ये बल्ब हो गया, फिर एक वायर है, ये बल्ब हो गया, फिर एक वायर है, ये बल्ब हो गया, और फिर डायरेक्ट यहाँ से हम नेगेटिव वायर ले आ रहे थे। लेकिन ये हमारा सीरीज कनेक्शन था जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये है हमारा पैरेलल कनेक्शन, इसमें दूसरा होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ये सीरीज कनेक्शन से। इसमें जो ओरिजिनल वायर है वो डिवाइड हो जाएगा 3 या फिर जितने भी बल्ब आपको कनेक्ट करने हैं डिफरेंट पार्ट्स में, हमारा जो ओरिजिनल वायर है बैटरी का वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 बल्ब है हमारा, जो तीनों में अलग अलग वायर से सप्लाई हमारा गया है, इसलिए हमारा जो ओरिजिनल वायर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। और फिर इससे और फिर बैटरी बल्ब के दूसरे टर्मिनल से फिर हमारा 3 वायर्स निकला है, जिससे कि यहाँ पे हमारा रिकम्बाइन हो गया है ओरिजिनल वायर, और फिर ये नेगेटिव वायर सेल का आ गया। तो ये हमारा हो जाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। और फिर अगर आप कहोगे कि जैसे कि ओरिजिनल वायर आया और फिर आप कहोगे कि तब तो सप्लाई सिर्फ इसी वायर से जाना चाहिए और बस इसी बल्ब में जाके
फिर यहाँ से आके रिटर्न हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो सप्लाई आया, जो तीन हमारा जो अलग अलग वायर से, ये तीनों में सप्लाई जाएगा और तीनों बल्ब में जाएगा और फिर एक साथ रिकम्बाइन होके वापस हो जाएगा। जैसे कि आपके घरों में क्या होता है, जैसे कि सीरीज कनेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था पहले, कि अगर आप कोई भी एक वायर को भी हटा देते हैं तो हमारा जो जितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थे सारे ऑफ हो जाएंगे। लेकिन आपके घरों में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई फ़ैन है और कोई बल्ब लगा हुआ है, तो सभी का अलग अलग स्विच होता है। अगर आप फ़ैन के स्विच को ऑन करते हैं तो सिर्फ फ़ैन ऑन होता है, ऐसा थोड़ा ना कि फ़ैन को ऑन करते हैं तो बल्ब भी ऑन हो जाता है या एसी भी ऑन हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो सभी का अलग अलग स्विच है। अगर आप फ़ैन बंद करेंगे तो सिर्फ फ़ैन बंद होता है, बल्ब हमारा जलते रहता है या टीवी हमारा जलते रहेगा। लेकिन अगर वो सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्टेड रहता है, हमारे जो घरों के डिवाइसेस हैं, घर के डिवाइसेस हैं, तब क्या होता है कि हम पंखा ऑफ करते हैं तो हमारा जो बल्ब या फिर बाकी जो भी हमारा लगा हुआ है अप्लायंस, वो भी हमारा ऑफ हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या होता है, हमारा वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है। तो ये भी एक कमेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो घरों में कनेक्शन होते हैं वो उसमें कौन सा कनेक्शन होता है, तो वो हमारा हो जाता है पैरेलल कनेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है कि एक को हम ऑफ करते हैं तो दूसरा हमारा जलते रहता है? क्योंकि सप्लाई तीनों में जा रहा है, तीनों बल्ब में अलग अलग अपना सप्लाई। ये तीनों बल्ब अपने आप में एक अलग है, अपने आप में एक इंडिविजुअल है। मतलब कि ये सप्लाई जो आ रहा है वो एक ही सप्लाई तीनों में नहीं जा रहा है, तीनों का अपना अलग अलग सप्लाई है। इसीलिए ये जो आया है वो सिर्फ इस वाले बल्ब में नहीं जाएगा, इसमें भी जाएगा और फिर इसमें भी जाएगा और फिर रिकम्बाइन होके वापस हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ये मैंने सीरीज़ कनेक्शन वाला पेज खोल रखा है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हम जान चुके हैं। लेकिन सीरीज़ कनेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने बस सिंपली ये जो बैटरी है और ये तीन बल्ब हैं, तो वही मैंने आपको बताया कि बैटरी से एक वायर लाया, फिर यहाँ वायर और फिर नेगेटिव वायर से रिटर्न हो गया। तो ये हमारा था सिंपल था सीरीज़ कनेक्शन। और फिर हमने क्या देखा था कि एक वायर भी हटाते हैं तो दोनों हमारा जो अप्लायंस है, जितने भी अप्लायंस लगाए हैं वो ऑफ हो जाते हैं। बट वही पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि तीनों में इस टाइप से नहीं होता है, तीनों में अलग अलग जाता है। और क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक को हटाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे इसी केस में हम देखते हैं अच्छा से कि अगर इस वायर को मान लीजिए कि हम हटा देते हैं और इस वायर को हटा देते हैं, तो ये बल्ब तो ऑफ हो ही जाएगा क्योंकि इसमें तो सप्लाई जा ही नहीं रही है। लेकिन अच्छा, तो हम दूसरे डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इस वाले वायर को, बीच वाले बल्ब के वायर को हटा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको हटा दिया है, तो बीच वाला बल्ब तो हमारा ऑफ हो ही जाएगा क्योंकि इसमें तो अब देखिए हवा में तो जल नहीं जाएगा, इसीलिए इसमें तो सप्लाई जा नहीं रही है। लेकिन हमारा ये जो दोनों बल्ब है ये हमारा जलते रहेगा। क्यों जलते रहेगा वो देखिए, बैटरी का यहाँ से सप्लाई आया है तो इसमें तो जा रहा है और फिर यहाँ से आपको रिटर्न भी हो जा रहा है, इधर आ रहा है और फिर इधर रिटर्न भी हो जा रहा है। और इस वाले बल्ब में भी आप देखिएगा, जैसे कि मैंने पता है ओरिजिनल वायर आपको डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो यहाँ से आ रहा है और फिर यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है। तो इन दोनों बल्ब में हमारा तो सप्लाई जा ही रहा है, तो ये दोनों बल्ब तो हमारे जलते ही रहेंगे। लेकिन जो बीच वाला है उसकी सप्लाई हमने काट दी है तो वो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा, जो कि सीरीज कनेक्शन में नहीं होता है। ये होता है हमारे घरों में सभी को अलग अलग कनेक्ट किया जाता है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि अगर एक को ऑफ करते हैं तो उसका वायर छोड़ा दिया जाता है और जबकि जो बल्ब या फिर दूसरे अप्लायंसेस हैं उनके वायर लगे रहते हैं, जिससे कि हमारा दूसरा अप्लायंसेस जलते रहता है अगर हम एक अप्लायंस को हटा भी देते हैं। तो ये होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन में। तो दोस्तों फिर हमने सीरीज कनेक्शन में क्या देखा था कि अगर तीन बल्ब हमारे कनेक्टेड हैं तो बैटरी का सप्लाई अगर 9 वोल्ट है तो वो तीनों बल्ब में जा रहा है, तो तीनों बल्ब में आपको एक बल्ब में आपको 3 ही वोल्ट जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 वोल्ट पर बल्ब, यानी कि टोटल वोल्टेज बाय नंबर ऑफ बल्ब हो जाता था। लेकिन ऐसा पैरेलल कनेक्शन में नहीं होता। तो अब हम देख लेते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का मैंने केस लिया है, वही सेम डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि अगर बैटरी की सप्लाई यहाँ पे 1.5 वोल्ट नहीं, अगर बैटरी की सप्लाई 9 वोल्ट है तो वो 9 वोल्ट यहाँ से तो ओरिजिनल वायर आके डिफरेंट हो जा रहा है, तो वो 9 वोल्ट इसमें भी जा रहा है, वो 9 वोल्ट इसमें भी जा रहा है और वो 9 वोल्ट, वही 9 वोल्ट इसमें भी जा रहा है और फिर इधर अलग अलग से
रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या था कि हमारा 9 वोल्ट एक ही लाइन से तीनों बल्ब में जा रहा था, यानी कि तीनों बल्ब अलग अलग अपने कैपेसिटी से वोल्टेज ले रहा था, यानी कि तीनों बल्ब 3-3 वोल्ट ले रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि 9 वोल्ट जो है वो इसमें भी जा रहा है, वो 9 वोल्ट इसमें भी जा रहा है, वही 9 वोल्ट आपको इसमें भी जा रहा है। इसलिए इस वाले बल्ब में कितना वोल्टेज जाएगा तो 9 वोल्ट जाएगा, इस वाले बल्ब में कितना वोल्ट जाएगा तो 9 वोल्ट जाएगा, और इस वाले बल्ब में कितना वोल्ट जाएगा तो 9 वोल्ट जाएगा, ठीक है, जो कि सीरीज कनेक्शन में नहीं हो रहा था। और यही रीज़न है, अब देख रहे हो इसमें भी 9 वोल्ट जा रहा है, इसमें भी 9 वोल्ट जा रहा है, इसमें भी 9 वोल्ट जा रहा है, तभी तो इसमें एनर्जी का ज़्यादा खर्चा है। इसीलिए हमारा जो पैरेलल कनेक्शन है, अगर उसमें हमारा बैटरी लगाया था हमने, तो वो बैटरी जल्दी ड्रेन कर जाता है, यानी कि जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो 9 वोल्ट इसमें भी जा रहा है, 9 वोल्ट इसमें भी जा रहा है, 9 वोल्ट इसमें भी जा रहा है। अगर 4 बल्ब रहेगा तो चारों में अलग अलग 9 वोल्ट चला जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी डिम हो जाएगा, किसमें, पैरेलल कनेक्शन में। सॉरी, बैटरी हमारा बहुत ही जल्दी खर्चा हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में। और फिर यही रीज़न है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो बल्ब है वो डिम भी नहीं होता है। सीरीज कनेक्शन में हमारा बल्ब डिम हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ब में मान लीजिए 9 वोल्ट का बैटरी है तो एक बल्ब में 3 ही वोल्ट जाएगा, अगर 3 बल्ब हमने कनेक्ट किया है। लेकिन अगर पैरेलल कनेक्शन है, 9 वोल्ट का बैटरी है, तो तीनों बल्ब में 9-9 वोल्ट जाएगा, यानी कि कोई भी बल्ब डिम नहीं होगा। हमारे घरों में भी वही होता है कि ऐसा थोड़ा ना कि अगर हम ये एक बल्ब को लगाए हुए हैं, एक बल्ब हमारा जला हुआ है, और फिर अगर हम दूसरे बल्ब को जलाते हैं तो हमारा वो बल्ब डिम हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है, सभी बल्ब में अपना अपना अलग अलग सेम ही सप्लाई जारी होती है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में एक ही सप्लाई तीनों में जाती है, यानी कि तीनों बल्ब का अलग अलग सप्लाई हो जाता है। 9 वोल्ट का है तो 3 बल्ब है तो हमारा 3 वोल्ट पर बल्ब हो जाएगा, यानी कि 3 वोल्ट हमारा पर बल्ब में जाएगा, हर बल्ब में जाएगा, इसलिए हमारा बल्ब डिम हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी बल्ब का अपना अपना सप्लाई होता है, सभी बल्ब में 9-9 वोल्ट जाएगा। अगर 9 वोल्ट का, अगर ये मान लीजिए आपका 1.5 वोल्ट रहता तो सभी में 1.5 वोल्ट जाता, समझ रहे ना। तो ये हो जाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन में। तो अब हमें अगला टॉपिक देखना है, जो कि है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि सीरीज कनेक्शन में भी हमने देखा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने वही एक सर्किट लिया है, यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस ली हैं। R1 इसे मान लेते हैं, अभी लिख देता हूँ R1, R2 और R3, ठीक है। तो ये हमारा 3 रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने बल्ब नहीं लिया है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाता है अगर बल्ब भी लेते तो, ठीक है। तो R1 की वैल्यू को हम मान लेते हैं फिर से वही 8 ओम, R2 को मान लेते हैं 10 ओम, और R3 को मान लेते हैं 12 ओम, जैसा कि हमने सीरीज कनेक्शन में लिया था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो बिल्कुल बदल जाता है, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, मतलब कि जितने भी आपके लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, सबको आपको बस वैल्यू आपको ऐड करते जाना है। तो ये देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देखा था कि R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आपको पूरा अलग है, 1/R टोटल, यानी कि ये आपको फ्रैक्शन में है 1/R टोटल। इसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 है, 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो समझ रहे हैं ना आप। तो इस केस में हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, 1/R टोटल, ठीक है, इक्वल्स टू 1/8 ओम है प्लस 1/10 ओम है प्लस 1/12 ओम है। अगर और 4 रहता है तो हम और प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे इतना ही है तो यहीं पे रहना देना, ठीक है, इक्वल्स टू इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो हमें क्या देखना है
इन तीनों का हमें अब एलसीएम लेना है। तो 8 है, 10 है और 12 है, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाता है? उसे हम निकाल के देख ले रहे हैं। 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे करेंगे तो हमारा 4 5 6, 2 हो जाएगा 2 5 और 3, हमारा 2 2 4 8 5 40 होती है 120, यानी कि 120 हमारा इसका एलसीएम निकल के आ रहा है। ठीक है, इसका हमारा हो जाता है 8 से 1 टाइम्स एंड 15 टाइम्स, तो 15 प्लस 12 हो जाएगा प्लस 10, यानी कि 15 प्लस 12 हमारा हो जाता है हमारा 27 प्लस 10 37, 37 बाई 120। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आर टोटल नहीं है, ये हमारा क्या है? 1 बाई आर टोटल है, यानी कि 1 बाई आर टोटल इक्वल्स टू 37 बाई 120। तो आर टोटल क्या होगा? तो हमें देखना है कि आर टोटल यहाँ पे हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले जो ये हमारा है 1 बाई आर टोटल के वैल्यू है, इसे हमें डेसिमल में निकालना। अगर ये फ्रैक्शन में आया हमारा तो इसे हमें डेसिमल में निकालना है। तो इसे मैंने कैलकुलेटर से डेसिमल में निकाला है, तो वो आ रहा है हमारा ये 0.3083 समथिंग, उसके आगे भी वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो 37 बाई 120 क्या आया हमारा? 0.3083 समथिंग आया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.31 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा राउंड ऑफ करके 0.31 हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आर टोटल क्या होगा? आर टोटल हो जाएगा हमारा 1 बाई 0.31, क्योंकि आप सिंपली समझिए कि 1 बाई आर टोटल की वैल्यू है ये 37 बाई 121, उसी को हमने डेसिमल में निकाला है 0.31। तो हमारा आर टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई 0.31। तो 1 बाई 0.31 का वैल्यू कैलकुलेटर पे आप निकालेगा तो आपका आएगा 3.225 समथिंग। तो उसे भी राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 3.23। तो ये आपका क्या निकल के आया है? आप देखिएगा कि टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 1 बाई आर टोटल इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस 1 बाई आर फोर प्लस हमको जितने भी रेजिस्टेंस है सबका आपको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि 1 बाई आपको कर देना है। सीरीज कनेक्शन में हम सीधे सीधे कर दे रहे थे, यानी कि आर टोटल यहाँ पे 1 नहीं था, बस आर टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस जितने भी हैं। लेकिन यहाँ पे बस आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी कि 1/R1 या फिर प्लस R2 जितने भी हैं, बस आपको 1 सबको कर देना है। और फिर सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा एलसीएम वगैरह निकालना है, और फिर आर टोटल की वैल्यू आपको निकल के आ जाए, सॉरी 1 बाई आर टोटल की वैल्यू निकल के आएगी। अगर फ्रैक्शन में है तो उसका आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर आर टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको 1 बाई आपको जो भी ये डेसिमल में निकाले हुए वैल्यू आई है 1 बाई उतना कर देना है। तो इस केस में हमारा 1 बाई 0.31 हो गया, तो हमारा निकल के आ गया 3.23। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि जो हमने सीरीज कनेक्शन में किया था, आर टोटल की वैल्यू क्या निकल के आए थे? 30 ओम्स निकल के आया था। लेकिन पैरेलल कनेक्शन जो हम कर रहे हैं अभी, उसके वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 3.23 ओम्स यहाँ पे ये ओम। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत घट गई, 10 गुना घट गया है। आपको सीरीज में था 30 ओम और यहाँ पे आपको सिर्फ 3.23 3 पॉइंट समथिंग ओम। तो अब आप समझ गए होंगे कि टोटल रेजिस्टेंस का क्या हमारा फॉर्मूला होता है पैरेलल कनेक्शन में, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो इसका बस आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना। तो गाइस अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। मैंने आपको टोटल डिफरेंस भी समझा दिया सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बीच में। अब ये कनेक्शन क्या होता है? जो हम कह रहे हैं सीरीज कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन, ये लेकिन ये कनेक्शन आखिर में है क्या? तो बेसिकली कनेक्शन हमारा है वायरिंग, द पैटर्न ऑफ वायरिंग को ही हम कहते हैं कनेक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कि बैटरी होल्डर है। ठीक है, इसमें हमारे 2 बैटरी लगेगा। ठीक है, ये बैटरी का लाल वाला वायर है यानी कि पॉजिटिव है, और ये काला वाला है यानी कि नेगेटिव वायर। ये दोनों हमारे ओरिजिनल वायर थे, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। तो बैटरी वायर हमारा ओरिजिनल वायर। और मान लीजिए कि हमें एक बल्ब को कनेक्ट करना है, एक बल्ब को हमें जलाना है इस एक बैटरी के मदद से। तो हम कैसे जलाएंगे?
इस लाल वाले को हम बैटरी इस बल्ब के एक साइड में कनेक्ट कर देंगे और इस काले वाले को एक साइड में कनेक्ट कर देंगे। इसमें बल्ब नहीं है, लेकिन आप एक बात समझने के लिए, और अगर इसमें बैटरी रहेगा, इसमें बल्ब रहेगा, तो हमारा जो बल्ब है वो सिंपली जल जाएगा, बस यही चीज करने से। तो ये तभी होगा जब हमारा एक ही बल्ब रहेगा। तो एक बल्ब में आप कर सकते हैं कि हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई कनेक्टिंग वायर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बस बैटरी के ओरिजिनल वायर से ये हमारा बल्ब जल गया, तो इसमें कोई कनेक्टिंग वायर की जरूरत पड़ी नहीं। इसीलिए एक बल्ब में हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन तभी होगा जब हमारा कनेक्टिंग वायर्स यूज में आएगा। जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिंग वायर्स। तो ये सब कनेक्टिंग वायर, जैसे कि मान लीजिए हमें दो बल्ब कनेक्ट करना है, तो एक बल्ब तो हम एक सिर्फ बैटरी के ओरिजिनल वायर से जला सकते हैं, लेकिन दो बल्ब जलाने के लिए हमें कनेक्टिंग वायर से उस एक बल्ब को दूसरे बल्ब से ऐसे ऐसे करके कनेक्ट करना पड़ेगा। दो कनेक्टिंग वायर्स तो हमें कम से कम लगेंगे, दो बल्ब को अगर हमें जलाना है एक ही बैटरी से, ठीक है। दो बैटरी है तो बात अलग है, लेकिन एक ही बैटरी से अगर हमें चलाना है तो कनेक्टिंग वायर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि हमारा ये दो बल्ब है और हमें एक ही बैटरी से कनेक्ट करना है, तो एक बल्ब तो हमारा जल जाएगा सिर्फ बैटरी के ओरिजिनल वायर से, लेकिन दूसरे बल्ब को उसी बैटरी से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिंग वायर्स को यूज में लेना पड़ेगा। तो जब कनेक्टिंग वायर्स हमारे यूज में आता है तभी हम उसे कहते हैं कनेक्शन। और वही कनेक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। तो आप बस ये समझिए कनेक्शन का मतलब वायरिंग, जबकि हमारे कनेक्टिंग वायर्स यूज में आते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर आपके हो गए होंगे। मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी करके दिखा दूं, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दूं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे अगले ही वीडियो में, जो कि आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कुछ प्रैक्टिकल्स करके सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। आप उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अच्छे से समझ जाएं। और अब आपको क्या करना है यार, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जो नीचे लाइक का बटन है यार उसको जरूर दबा देना, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाने में क्या दिक्कत है यार, लाइक बटन दबा देना। अपने जो भी दोस्त हैं सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। अगर आपको समझ में आया है तो उनको भी तो समझ में आना चाहिए, तो उनको भी समझ आए, इसलिए इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर दो। उनको पसंद है तो यार उनसे भी लाइक करवा लेना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल वाला बेल नोटिफिकेशन बटन वाला, जैसे कि मैंने नए वीडियोस की नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने नए वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी वीडियो पे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों आप बस क्या करो यार, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिलने वाली है। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल, तो आप उसका इंतजार कीजिए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।